रात का आखिरी पहर था। हवा में ठंड की हल्की सी चुभन थी और कमरे में मिट्टी, दवा और पुरानी लकड़ी की मिली-जुली गंध बसी हुई थी। दीवार के पास रखा मिट्टी का दिया मंद रोशनी दे रहा था, जिसकी लौ कांप-कांप कर परछाइयों को हिला रही थी। उन्हीं परछाइयों के बीच एक पुराना सा पलंग पड़ा था और उस पलंग पर एक कमजोर बीमार आदमी आखिरी सांसों की जंग लड़ रहा था। उसकी सांसें टूटी-टूटी थीं, कभी गहरी, कभी इतनी हल्की कि लगता अभी थम जाएंगी। आंखें अध खुली थीं, मगर उन आंखों में बरसों की थकान, अनुभव और एक ऐसा राज छुपा था जिसे वह अपने साथ कब्र में नहीं ले जाना चाहता था। कमरे के एक कोने में एक युवक चुपचाप खड़ा था। उसका नाम सलीम था। दुबला पतला शरीर, साधारण कपड़े, आंखों में चिंता और चेहरे पर वह मासूमियत जो गरीबी के साथ पलती है। वह बार बार अपने पिता की ओर देखता, जैसे हर नजर के साथ दुआ कर रहा हो कि यह पल अभी ना आए। अचानक पिता के होंठ हिले। सलीम चौंक गया और तेजी से पलंग के पास बैठ गया। अब्बा! आवाज भर्रा गई थी। बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से आंखें पूरी खोली। सलीम का चेहरा देखते ही उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने कांपते हाथ से बेटे का हाथ थाम लिया। वह हाथ ठंडा पड़ चुका था। बेटा! आवाज बहुत कमजोर थी, इसलिए सलीम ने कान पास कर लिए। अब्बा, मैं यहीं हूं, कुछ मत बोलिए, बस आराम कीजिए। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। आराम? अब कहां बेटा, वक्त आ गया है। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा, आप ठीक हो जाएंगे, मैं दवा ले आऊंगा, हकीम को बुला लूंगा। बूढ़े ने सिर हिलाया। नहीं, अब सुनो, जो कहना है ध्यान से सुन लो। ये बात किसी और को मत बताना। सलीम ने सिर झुका लिया। अब्बा, आप जो कहेंगे मैं जान दे दूंगा, मगर राज नहीं खोलूंगा। बूढ़े की पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई। हमारी जो पुरानी जमीन है, गांव से बाहर, वह नीम का पेड़ याद है? सलीम ने हामी में सिर हिलाया। जी अब्बा, वही जहां हम कभी बीज बोने जाते थे। हाँ, बूढ़े ने सांस ली। उसी जमीन में मैंने एक अमानत दफन की थी। सलीम चौंक गया। अमानत? बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। सोना है बेटा, बहुत सारा सोना। मैंने अपनी पूरी उम्र की कमाई, अपना पसीना सब वहीं छुपा दिया था, तुम्हारे लिए। सलीम के हाथ कांपने लगे। अब्बा, आप ये क्या कह रहे हैं? बूढ़ा हल्का सा हंसा, मगर खांसी ने हंसी को निगल लिया। वक्त नहीं था, हालात इजाजत नहीं देते थे। मैं चाहता था तुम मेहनती बनो, लालच न सीखो। अब जब मेरा वक्त आ गया है तो यह हक तुम्हें मिलना चाहिए। सलीम की आंखों से आंसू टपक कर पिता के हाथ पर गिर गए। अब्बा, मुझे किसी सोने की जरूरत नहीं, बस आप ठीक हो जाइए। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। सुनते रहो, निशानी याद रखना। टूटती सांसों के बीच उसने जमीन की पूरी निशानी बता दी। नीम का पेड़, उसके पीछे झुकी हुई चट्टान और 3 कदम का फासला। फिर उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। मेरे बाद जाना, हक तुम्हारा है, मगर होशियार रहना। दुनिया में सारे रिश्ते एक जैसे नहीं होते। ये कहते कहते उसकी आंखें बंद हो गईं। हाथ ढीला पड़ गया। अब्बा! सलीम ने झकझोरा। कोई जवाब नहीं आया। दिया बुझ गया। कमरे में खामोशी उतर आई, ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा भारी होती है। अगले दिन गांव में मातम था। गरीबी के बावजूद सलीम ने अपने पिता की दफन इज्जत के साथ की। कब्र पर मिट्टी डालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में एक तरफ पिता का गम था और दूसरी तरफ वह राज जो अब सिर्फ उसी का था। चाचा भी मौजूद था। सलीम का चाचा, वही जिसकी आंखों में हमेशा हिसाब, फायदा और नुकसान तैरता रहता था। वह चुप था, मगर उसकी नजरें सलीम को ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ तौल रही हों। सलीम ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह तो बस पिता की कब्र से लिपट कर रो रहा था। दफन के कुछ दिनों बाद एक सुबह सलीम अकेला उस पुरानी जमीन की ओर निकल पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ पिता की आवाज कानों में गूंज रही थी। नीम का पेड़ अब भी वहीं था। हवा में पत्ते सरसराते थे, जैसे जमीन खुद कोई कहानी सुना रही हो। सलीम ने निशानी के मुताबिक खुदाई शुरू की। हाथ मिट्टी से भर गए, सांस फूल गई, मगर वह रुका नहीं। थोड़ी देर बाद कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसका दिल जैसे थम सा गया। मिट्टी हटाई तो एक पुराना संदूक दिखाई दिया। कांपते हाथों से उसने संदूक खोला। आंखें फैल गईं। सोना, बहुत सारा सोना, सिक्के, जेवर, रोशनी पड़ते ही चमक उठे।
सलीम की सांस अटक गई, वह सजदे में गिर पड़ा। मगर उसी पल पीछे कदमों की आवाज आई और कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। सलीम अभी सजदे में ही था कि कदमों की आवाज बिल्कुल पास आकर रुक गई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने पलटकर देखा तो सामने उसका चाचा खड़ा था। वही चाचा जिसकी आंखों में हमेशा लालच की चमक रहती थी, जिसके होंठों पर मुस्कान कम और हिसाब ज्यादा होता था। वाह भतीजे, चाचा ने धीरे से कहा, मगर आवाज की मिठास के नीचे झड़ छुपा था। आखिर ढूंढ ही लिया तुमने। सलीम के हाथ कांप गए। उसने जल्दी से संदूक पर हाथ रख दिया, जैसे उसे छुपाना चाहता हो। चाचा, आप यहां? चाचा हंस पड़ा। यह जमीन मेरी भी तो है ना? मैं तो यूं ही इधर आ गया था, मगर लगता है किस्मत मुझे यहां खींच लाई। सलीम खड़ा हो गया। यह मेरे अब्बा की अमानत है, उन्होंने मुझे बताया था। चाचा एक कदम आगे बढ़ा। तुम्हारे अब्बा? उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती आ गई। वह तो सीधे सादे आदमी थे, सारी उम्र मिट्टी में खप गए, इतना सोना? वह तंज से हंसा। मुझे यकीन नहीं होता कि यह सब सिर्फ तुम्हारा है, सलीम ने मजबूत आवाज में कहा, हालांकि दिल डर से कांप रहा था। अब्बा ने कहा था यह मेरा हक है। चाचा की मुस्कान गायब हो गई। हक? उसने गुस्से से कहा, हक की बात मत करो। इस घर का बड़ा मैं हूं, जमीन मेरी निगरानी में रही, यह सब मेरा है। सलीम पीछे हटते हुए बोला, चाचा यह जुल्म है। चाचा ने इशारा किया। पीछे से दो आदमी निकल आए जो पहले से उसके साथ थे। सलीम समझ गया कि चाचा अकेला नहीं आया था, वह सब पहले से जानता था। शायद दफन के दिन ही उसे शक हो गया था। सलीम, चाचा की आवाज सख्त हो गई, चुपचाप हट जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सलीम ने एक पल सोचा। वह अकेला था, कमजोर था और सामने ताकत, लालच और बेरहमी खड़ी थी। उसे अपने पिता के शब्द याद आए, दुनिया में सारे रिश्ते एक जैसे नहीं होते। उसकी आंखों में आंसू भर आए। चाचा, खुदा का खौफ करें। चाचा जोर से हंसा। खौफ? गरीब लोग खौफ की बात करते हैं, अमीर मौके की। अगले ही पल सलीम को पीछे धक्का दे दिया गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, हाथ मिट्टी में रगड़ गए, माथा जख्मी हो गया। संदूक बंद करके उठा लिया गया। चलो, चाचा ने हुक्म दिया, इसे यहीं छोड़ दो। सलीम उठकर भागना चाहता था, मगर एक लात उसके पेट पर पड़ी। सांस अटक गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो सूरज ढल रहा था। जमीन सुनसान थी। नीम का पेड़ खामोशी से खड़ा था, जैसे सब कुछ देखकर भी कुछ न कह सका हो। सलीम ने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया। कपड़े मिट्टी से सने थे, बदन दर्द से टूट रहा था, मगर सबसे ज्यादा दर्द दिल में था। अब्बा, उसकी आवाज भर आई, आपकी अमानत, मैं बचा न सका। वह लड़खड़ाता हुआ गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग मिले, मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे लग रहा था जैसे उसकी आवाज ही खो गई हो। रात हो चुकी थी जब वह अपने टूटे फूटे कमरे में दाखिल हुआ। दीवारें खामोश थीं, छत टपक रही थी और वह दिया जिसे वह अब्बा के बाद जलाया करता था, आज बुझा हुआ था। वह जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर कोई आवाज नहीं निकली। उसी पल उसे याद आया, अंगूठी। वह चौंक गया। जल्दी से उसने जेब टटोली। वही सादी सी अंगूठी जिसे वह संदूक से निकालकर अनजाने में जेब में डाल चुका था। वह उसे हाथ में लेकर देखने लगा। अंगूठी साधारण थी, मगर उसके नग में अजीब सी गहराई थी, जैसे उसके भीतर कोई रोशनी कैद हो। अचानक कमरे की फिजा बदलने लगी। हवा साकिन हो गई। दिया अपने आप जल उठा। सलीम की सांस रुक गई। अंगूठी हल्की हल्की चमकने लगी, पहले धीमी, फिर तेज, इतनी तेज कि कमरा नीली और सफेद रोशनी से भर गया। या अल्लाह! सलीम डर के मारे पीछे हट गया। रोशनी ने शक्ल लेना शुरू कर दी, जैसे धुंध के बीच से कोई वजूद उभर रहा हो। फिर अचानक एक खूबसूरत मगर रौबदार साया सामने आ खड़ा हुआ। वह कोई आम औरत नहीं थी। लंबे बाल जो हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे, गहरी आंखें जिनमें सदियों की कहानियां छुपी थीं, लिबास सादा मगर नूरानी, जैसे रोशनी ने ही कपड़ा पहन लिया हो। वह सलीम को देख रही थी। सलीम का बदन कांपने लगा। कौन हो तुम? उस वजूद ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं इस अंगूठी की संरक्षक हूं। सलीम की आंखें फैल गईं। अंगूठी? वह हल्का सा मुस्कुराई। यह साधारण अंगूठी नहीं है, यह तुम्हारे पिता को अमानत में दी गई थी और अब तुम इसके हकदार हो।
सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। मेरा सब कुछ छिन गया, मेरे साथ जुल्म हुआ। झिंझादी एक कदम आगे बढ़ी। मैं जानती हूं, उसकी आवाज में नरमी थी और इसी वजह से मैं सामने आई हूं। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ दिया जल रहा था और अंगूठी रोशनी बिखेर रही थी। सलीम को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है, और इसी एहसास के साथ उसकी जिंदगी एक नए सफर पर निकल पड़ी। दिए की लौ अब भी जल रही थी, मगर अब उसकी रोशनी सलीम को वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहले लगती थी। अब उस कमरे में डर कम और हैरानी ज्यादा थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखें बार बार उस वजूद को देख रही थीं जो उसके सामने खड़ा था। वह झिंझादी, न पूरी रोशनी न पूरा साया, ऐसी लग रही थी जैसे सदियों पुरानी किसी दुआ ने इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली हो। सलीम ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज संभाली। तुम सच में हो या मैं दर्द और गम की वजह से कोई ख्वाब देख रहा हूं? झिंझादी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, बस गहरा सुकून था। गम में डूबा दिल अक्सर सच को ख्वाब समझ लेता है सलीम, मगर मैं ख्वाब नहीं हूं। सलीम चौंक गया। तुम मेरा नाम जानती हो? वह हल्का सा मुस्कुराई। मैं बहुत कुछ जानती हूं, तुम्हारा नाम, तुम्हारा दर्द, और वह रात भी जब तुम्हारे पिता ने यह अंगूठी जमीन में सोना दफन करने से पहले अपने हाथ में ली थी। सलीम की आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा आ गया। मेरे अब्बा, उन्हें सब पता था। झिंझादी धीरे धीरे कमरे में चलने लगी। उसके कदमों से जमीन पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। तुम्हारे पिता एक सीधे साधे मगर सच्चे इंसान थे। उन्होंने यह अंगूठी ताकत के लिए नहीं, हिफाजत के लिए ली थी। सलीम ने अंगूठी को मजबूती से थाम लिया, मगर वह सोना सब छिन गया। मैं कुछ नहीं कर सका। उसकी आवाज टूट गई। झिंझादी ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। तुम कुछ नहीं कर सके, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। कई बार सब्र ही सबसे बड़ी ताकत होता है। सलीम कड़वाहट से हंसा। सब्र? मेरे चाचा ने मुझे मारा, लूटा, अकेला छोड़ दिया, और मैं सब्र करूं? फजा में हल्की सी थरथराहट आई। झिंझादी की आंखों में पल भर को सख्ती उभरी, मगर तुरंत नरमी में बदल गई। इंसाफ बदला नहीं होता सलीम, और सबका खून से नहीं, आईने से सिखाया जाता है। सलीम खामोश हो गया। वह उसके शब्द समझना चाहता था, मगर दिल अभी जख्मी था। झिंझादी ने कहा, आज तुमने लालच को उसकी असली शक्ल में देख लिया है। तुम्हारे चाचा का गुनाह सिर्फ सोना चुराना नहीं, बल्कि रिश्ते को कुचलना है। सलीम ने सिर झुका लिया। वह हमेशा ऐसे ही थे। अब्बा कहते थे, खामोश रहो, घर टूट जाएगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें नफरत से बचाने की कोशिश की थी। झिंझादी की आवाज में एहतराम था। और अब तुम्हारे सामने यह इम्तिहान है कि तुम उसी रास्ते पर चलो या उससे हट जाओ। सलीम ने धीमे से पूछा, और तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो? झिंझादी ने अंगूठी की ओर देखा। क्योंकि मैं इसी से बंधी हूं, और यह अंगूठी सिर्फ उसी को कबूल करती है जिसका दिल साफ हो। सलीम ने चौंक कर कहा, मगर मेरे दिल में तो गुस्सा है, दर्द है। हाँ, वह बोली, मगर लालच नहीं, और यही फर्क है। कुछ देर खामोशी रही। बाहर बारिश की हल्की हल्की आवाज आने लगी। फिर झिंझादी ने कहा, आज रात तुम आराम करो। तुम्हारा जिस्म थका हुआ है और रूह जख्मी। कल से हम एक नया सफर शुरू करेंगे। हम? सलीम ने सवालिया नजर से देखा। हाँ, वह बोली, मैं तुम्हें वह दिखाऊंगी जो आंखें नहीं देख सकती। उसी पल रोशनी मध्यम होने लगी। झिंझादी का वजूद धुंधला पड़ने लगा। रुको, सलीम घबराकर बोला। तुम जा रही हो? उसकी आवाज में अनजानी बेचैनी थी। झिंझादी ने रुककर कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। जब तक ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हारे करीब हूं। और अगले ही पल वह रोशनी में घुल गई। कमरा फिर वैसा ही था। दिया जल रहा था, बारिश हो रही थी, मगर सलीम वैसा नहीं रहा था। उस रात वह देर तक जागता रहा, बार बार अंगूठी को देखता रहा, जैसे अब वह कोई मामूली चीज न रही हो। फिर थकान हावी हो गई और वह वहीं सो गया। ख्वाब में उसने अपने पिता को देखा। वह मुस्कुरा रहे थे। उनके पीछे नीम का पेड़ था, मगर अब वह हरा भरा था, सूखा हुआ नहीं। बेटा, पिता की आवाज आई, मुझे तुम पर भरोसा था। सलीम की आंख खुल गई। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अजीब सा हौसला। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आई तो सलीम उठ चुका था। उसने वुजू किया, 2 नफल अदा किए और देर तक दुआ मांगता रहा। या अल्लाह,
मुझे जुल्म करने वाला न बनाना और जुल्म सहने वाला भी नहीं। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, फिजा में वही हल्की सी ठंडक फैल गई। क्या तुम तैयार हो? झिंझादी की आवाज आई, मगर वह नजर नहीं आ रही थी। सलीम चौंक कर इधर उधर देखने लगा। तुम कहाँ हो? हर उस जगह जहां नियत साफ हो, आवाज आई। चलो गांव चलते हैं। सलीम बाहर निकला। गांव की गलियां वही थीं, मगर आज लोगों की नजरें अलग लग रही थीं। कुछ नजरें हमदर्दी की थीं, कुछ तंज की और कुछ बेखबरी की। रास्ते में उसने अपने चाचा का घर देखा, वही घर जो अब सोने से भरा था मगर सुकून से खाली। क्या मैं उसे वापस ले सकता हूं? सलीम ने धीरे से पूछा। ले सकते हो, झिंझादी ने जवाब दिया, मगर सवाल ये है, क्या तुम लेना चाहते हो? सलीम रुक गया। उसके दिल में एक तस्वीर उभरी, चाचा का घमंड, उसकी बीवी की बेचैनी और वह दौलत जो घर में आग लगा सकती थी। मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता, सलीम ने कहा। मैं बस चाहता हूं कि वह समझ जाए। झिंझादी की आवाज में पहली बार हल्की सी मुस्कान थी। तब तुम सच में अपने पिता के बेटे हो? अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। चाचा के घर से सुकून खत्म हो गया। सोना होते हुए भी कारोबार घाटे में जाने लगा। नौकर रूठ गए, बीवी अक्सर बीमार रहने लगी। रातों को चाचा को नींद नहीं आती और वह पसीने में डूबा जाग उठता। वह ख्वाब में बार बार एक ही मंजर देखता, नीम का पेड़, सलीम की आंखें और एक आवाज, ये तेरा हक नहीं। चाचा समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने तावीज, बाबे सब आजमा लिए, मगर दिल का बोझ कम न हुआ। इधर सलीम, वह दिन में मजदूरी करता और रात को झिंझादी से बातें करता। वह उसे दुनिया के वे उसूल समझाती जो किताबों में नहीं मिलते। ताकत दिखाने के लिए नहीं होती, वह कहती, ताकत एक इम्तिहान होती है। धीरे धीरे सलीम के दिल का गुस्सा पिघलने लगा। अब वह बदला नहीं चाहता था, बस सच। एक रात झिंझादी ने कहा, वक्त आ गया है सलीम। किस बात का? सच सामने आने का। फिजा में वही रोशनी फैलने लगी, मगर इस बार उस रोशनी में डर नहीं था, बस तकदीर थी। और यहीं से सलीम की जिंदगी एक और मोड़ लेने वाली थी, जहां इंसाफ, मोहब्बत और अंजाम एक साथ उसका इंतजार कर रहे थे। तक गहरी हो चुकी थी, मगर सलीम की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे में वही खामोशी थी, मगर अब यह खामोशी खाली नहीं थी, इसमें इंतजार था, किसी फैसले का, किसी अंजाम का। अंगूठी उसकी उंगली में हल्की सी ठंडी महसूस हो रही थी। वक्त आ गया है, झिंझादी के शब्द बार बार उसके दिल में गूंज रहे थे। अगर मैं सच सामने ले आऊं तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? सलीम ने धीरे से पूछा। फिजा में हल्की सी रोशनी उभरी। झिंझादी धीरे धीरे सामने आई। आज उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था, मगर आंखों में वही सुकून था। सच हमेशा सब कुछ बदल देता है, वह बोली, कभी नरमी से, कभी दर्द के साथ, मगर उसके बिना सुकून नहीं मिलता। सलीम ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, मगर मैं नहीं चाहता कि खून बहे या कोई तबाह हो। झिंझादी ने हामी में सिर हिलाया। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। चाचा के घर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। लोग जमा हो रहे थे। कोई कह रहा था कि चाचा बीमार हो गया है, कोई कहता कि वह पागलों की तरह खुद से बातें कर रहा है। सलीम भी भीड़ की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, दिल में डर नहीं, जिम्मेदारी थी। चाचा आंगन में बैठा था, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, हाथ कांप रहे थे। वह आ रहा है, वह बड़बड़ा रहा था, वह मुझसे मेरा हक मांग रहा है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन? किसी ने पूछा। उसी पल चाचा की नजर सलीम पर पड़ी। वह चौंक गया, आंखों में डर उतर आया। तुम यहां क्यों आए हो? सलीम ने शांत मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं अपना हक मांगने नहीं आया चाचा, मैं सच सामने लाने आया हूं। भीड़ में सरगोशियां फैल गईं। चाचा हंसा, मगर वह हंसी पागलपन से भरी थी। हका? तुम्हारा हका? वह सोना, वह सब मेरा है। सलीम ने जेब से अंगूठी निकाली और सबके सामने उठा दी। इसे देखते हो? जैसे ही अंगूठी रोशनी में आई, फजा में हल्की सी ठंडक फैल गई। कुछ लोगों को लगा जैसे हवा थम गई हो। यह वही अमानत है, सलीम बोला, जो मेरे पिता को मिली थी, और वह सोना भी इसी अमानत का हिस्सा था। चाचा चीख पड़ा, झूठ, सब झूठ। उसी पल झिंझादी प्रकट हुई, मगर इस बार सिर्फ सलीम ही नहीं, कुछ और लोग भी उसे देख पा रहे थे। बच्चे सहम गए, औरतों के मुंह से चीख निकल गई और मर्दों के कदम जमीन में गड़ गए। वह सबके सामने खड़ी थी,
गरिमामय, खामोश और सच की तरह अकाट्य। यह, एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। यह क्या है? झिंझादी ने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा। यह इंसाफ है जो तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। चाचा जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, वह रोते हुए बोला। मैं लालची था, अंधा हो गया था। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़ा। चाचा, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं बस चाहता था कि तुम सच मान लो। चाचा ने सलीम के कदम पकड़ लिए। मैं मानता हूं, सब मानता हूं। सोना वापस ले लो, बस ये अजाब खत्म कर दो। झिंझादी ने सलीम की ओर देखा। अब फैसला तुम्हारा है। सलीम ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उसे अपने पिता याद आए। वह रात याद आई जब वह अकेला, घायल, रोता हुआ लौटा था। और यह भी याद आया कि उसके पिता ने कभी नफरत नहीं सिखाई थी। मुझे सोना वापस नहीं चाहिए, सलीम ने कहा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। क्या? चाचा ने हैरानी से पूछा। मुझे मेरा हक मिल चुका है, सलीम ने अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। और वह सोने से कहीं बड़ा है। झिंझादी के चेहरे पर पहली बार पूरी मुस्कान उभरी। लेकिन सलीम ने बात आगे बढ़ाई। यह सोना तुम्हारे पास अमानत रहेगा। इससे जुल्म नहीं, भलाई करनी होगी। अगर फिर से लालच ने दिल में जगह बनाई तो यह सब खत्म हो जाएगा। चाचा सिर झुकाए रोता रहा। मैं वादा करता हूं। फिजा बदलने लगी। झिंझादी का वजूद धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। क्या अब तुम जा रही हो? सलीम ने बेख्याली में पूछा। नहीं, वह नरमी से बोली। मेरा काम पूरा हो रहा है, मगर मेरा रिश्ता बाकी रहेगा। कैसा रिश्ता? सलीम ने पूछा। झिंझादी ने उसकी आंखों में देखा। वह जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। अगले दिन गांव में सब कुछ बदल चुका था। चाचा शांत, नरम दिल और शर्मिंदा हो चुका था। सोना गांव की भलाई में लगने लगा। किसी की बेटी की शादी, किसी के इलाज, किसी के खेत। सलीम अपनी सादा जिंदगी में लौट आया, मगर अब वह अकेला नहीं था। रातों को वह अंगूठी को देखता और झिंझादी की मौजूदगी महसूस करता। वे बातें करते, खामोश बातें जो दिल से दिल तक पहुंचती थीं। वक्त गुजरता गया। लोग कहते थे सलीम खुशकिस्मत है, मगर सलीम जानता था, खुशकिस्मती नहीं, नीयत सब कुछ बदलती है। एक रात चांदनी में झिंझादी आखिरी बार पूरी तरह सामने आई। अब वक्त आ गया है, वह बोली। मुझे वापस जाना होगा। सलीम का दिल भारी हो गया। क्या हम फिर कभी? वह मुस्कुराई। मोहब्बत जुदाई से खत्म नहीं होती सलीम। उसने अंगूठी को छुआ। रोशनी तेज हुई, फिर धीमी, फिर खामोशी। सुबह सलीम की उंगली में अंगूठी थी, मगर अब वह साधारण थी। उसकी चमक खत्म हो चुकी थी, मगर सलीम के दिल में जो रोशनी थी वह कभी बुझी नहीं। और यूं लालच हार गया, सब्र जीत गया और मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो गई।